सिंपल कैश बुक में आपको टोटली वैसे ही एंट्री पास करना है जैसे आपने लेजर अकाउंट्स में पास किया है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट पे हमें फोकस करेगा। कहने का मतलब अगर आप जर्नल एंट्रीज के बेस पे हमें पोस्टिंग करना है, किसमें? किसमें? सिंपल कैश बुक में सिर्फ कैश की एंट्री रिकॉर्ड होगी। सुनना अच्छी तरह से, कैश की एंट्री रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट की एंट्री पास नहीं होगी। अगर आपको क्रेडिट का ट्रांजैक्शन दिया भी रहेगा तो आप इस बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे, उसके लिए सेपरेट हम नोट मेंशन करेंगे। ठीक है, समझा? अब सम स्टार्ट कर रहा हूं। जो सम नंबर 2 है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सिंपल कैश बुक ऑफ सौरभ ट्रेडर्स दिए। ठीक है, 2019 जुलाई 1। ओके, और पहले एक बार ना जरा फॉर्मेट जरा गो थ्रू कर लेते हैं। ये रहा आपका डेबिट साइड, जस्ट लेजर की तरह ही है। फर्क क्या है तुम्हारा? इसके अंदर एक रिसीप्ट नंबर दी है। आर नंबर का मतलब रिसीप्ट नंबर और वी नंबर का मतलब हो गया तुम्हारा वाउचर नंबर। इसका मतलब जो भी बिल आपके नाम पे इशू किया गया ना, बिल नंबर को आप इसमें मेंशन करोगे। किसमें? वाउचर नंबर में और रिसीप्ट नंबर में। जो भी आपका दिया रहेगा ट्रांजैक्शन में वो नंबर्स में मेंशन करेंगे। पॉइंट समझ में यार? बाकी तुम्हारा सब कुछ सेम है। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन वन बाय वन। पहला ट्रांजैक्शन देखो तुम्हारा क्या दिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीस 1 लाख दिए। बिजनेस अगर स्टार्ट हो रहा है तो आपकी एंट्री क्या पास होगी? बिजनेस में क्या फ्लो होगा तुम्हारा? कैश डेबिट होगा और क्रेडिट में क्या आएगा तुम्हारा? कैपिटल अकाउंट। हाँ या ना? ठीक है, कितना अमाउंट है तुम्हारा? 1 लाख रुपीस। करेक्ट? कैश ये एंट्री में क्या हो रहा है आपका? डेबिट हो रहा है। तो कैश बुक में डेबिट साइड में क्या मेंशन करेंगे तुम्हारा? टू कैपिटल अकाउंट। डेट रहेगा जुलाई 1। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। कितना अमाउंट रहेगा आपका? 1 लाख। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? पहला जर्नल एंट्रीज क्लियर। सेकेंड ट्रांजैक्शन देखो तुम्हारा क्या दिया, डेपोजिटेड कैश इनटू बैंक। बताओ, अगर बैंक में अगर पैसा जमा कर रहे हैं तो अपने हाथ से क्या जाएगा? कैश जाएगा। हाँ या ना? और रिसीव कौन कर रहा है इसको? बैंक रिसीव करने का काम कर रहा है। यहां पे एंट्री पास होगा बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। इसका मतलब कैश क्या हो रहा है आपका? क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट साइड में जाएंगे तुम्हारा कैश के, और सामने वाली पार्टी का नाम क्या है? बैंक अकाउंट। क्या डेट है आपका इसका? जुलाई 3। अमाउंट कितना दिए? 80,000 रुपीज। ठीक है, नरेशन बीइंग कैश डेपोजिटेड। ट्रांजैक्शन नंबर सेकेंड इज ओवर। ठीक है, क्लियर? तीसरा ट्रांजैक्शन को तुम्हारा नेक्स्ट होगा, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। अब यहां क्या कर रहे हैं? स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? खरीदने का काम कर रहे हैं। करेक्ट? तो स्टेशनरी को डेबिट करेंगे और अपने हाथ से क्या जाएगा? कैश जाएगा। समझा? यहां एंट्री पास होगा क्या चीज तुम्हारा? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। पॉइंट समझ में या? क्लियर है? ओके, तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे बाय स्टेशनरी अकाउंट। डेट क्या इसका? 5 डेट है। कितना अमाउंट आएगा? इसका अमाउंट आएगा तुम्हारा 2000 आएगा। करेक्ट? हो गया। पॉइंट क्लियर है? अब मेरा बात और एक ध्यान देना। ठीक है, क्या बोलो बताओ इसके अंदर। सबसे पहली बात, पहले ट्रांजैक्शन को समझना। अगर आप पैसा रिसीव कर रहे हो ना तो रिसीव की एंट्री यहां पास करोगे।
बिजनेस अगर रिसीव कर रहा है पैसा तो यहां एंट्री पास करोगे, बिजनेस अगर पे कर रहा है ना तो यहां एंट्री पास करेंगे। इसका मतलब पेमेंट की एंट्री इधर और रिसीव की एंट्री इधर। अब देख लो ना तुम्हारा इसके अंदर। मुझे एक बात बताओ, बैंक में पैसा मैंने क्या किया? पे किया, इधर आया। स्टेशनरी मैंने क्या किया? खरीदा ना, क्या किया? पैसा पे किया। अब यहां क्या दिए हैं? यहां हमने पैसा रिसीव किया है। बिजनेस में पैसा आया ना, रिसीव किया। आपको फोकस इस पे करना है कि क्या रिसीव हो रहा है और क्या पे हो रहा है। पे हुआ तो यहां लिखना, रिसीव हुआ तो यहां लिखना। सिर्फ उतना ध्यान दो, अपने आप का एंट्री आ जाएगा। तो यहां नरेशन लिख देना तुम्हारा, बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड। पॉइंट समझा? अगला नरेशन देखो क्या दिए, कैश परचेज। इसका मतलब आप खरीदने का काम कर रहे हो। खरीदोगे तो आपके हाथ से क्या जाएगा? पैसा जाएगा, हाँ या ना? परचेस करोगे तो आपका क्या होगा? पेमेंट जाएगा। पेमेंट का मतलब किधर आएगा तुम्हारा? यहां पे आएगा। यहां पे लिखेंगे तुम्हारा डेट क्या दिया इसका? डेट 7 बाय परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट दिए? 15,000 दिए। यहां मेंशन कर सकते हैं बीइंग कैश परचेज। पॉइंट समझ में आया? समझा ना इसका एंट्री क्या था तुम्हारा? अगर परचेस करेंगे तो परचेस डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। क्लियर? ऐसे भी आप समझ सकते हो। और दूसरा मैंने समझा दिया, अगर पेमेंट हो रहा है तो यहां एंट्री पास करो, रिसीप्ट हो रहा है तो यहां एंट्री पास करो। ठीक है? अगला ट्रांजेक्शन देखो तुम्हारा क्या दिए। अगला ट्रांजेक्शन दिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एट 8% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स को कैश पे हमने सेल किए, बराबर। इसका मतलब सेल्स हो रहा है। अगर सेल्स होगा तो पैसा रिसीव होगा या पेमेंट होगा? क्या होगा? रिसीव होगा। तो रिसीव साइड में जाओ, लिखो तुम्हारा टू सेल्स अकाउंट। पॉइंट समझा? अब डेट क्या दिया उसका? डेट आई थिंक सो दिया तुम्हारा इसके इधर 8 दिए, बराबर। 8 मेंशन कर देते। और कितने अमाउंट का दिया तुम्हारा इसके अंदर? 20,000 दिए, बराबर। 20,000 इंटू 8/100 कितना आ रहा है आपका? 1600। इसका मतलब 20,000 में से 1600 का क्या हो रहा है आपका? डिस्काउंट हो रहा है। तो कितना अमाउंट आएगा आपका? 18,400। तो यहां एंट्री कितने का आएगा? 18,400। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड। ये पॉइंट समझ में आया? क्या हो रहा है आपका? 20,000 का आप सेल्स कर रहे हो, जिसपे 8% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट मिल रहा है, कितना आ रहा है 8% का? 1600। तो 20,000 में से 1600 गया तो कितना बचेगा आपका? 18,400। तो ये पैसा हमने रिसीव किया। पॉइंट समझा? तो इसकी एंट्री इधर पास किया मैंने। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो तुम्हारे क्या दिए, बोलो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिए? पेड बोला है। पेड का मतलब ये रहा पेड, पेमेंट। डेट क्या दी है? क्या पेमेंट कर रहे हो तुम लोग? बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। जो पेड कर रहे हो इधर भेजो। कितना अमाउंट दिया इसका? 5,000। हो गया। नेक्स्ट दिया तुम्हारा वापस पेड बोला है। पेड पेड किसको कर रहे हो? तुम्हारा दीक्षित को पेड करने का काम कर रहे हो, हाँ या ना? क्या डेट है आपका? 12 बाय दीक्षित अकाउंट। कितना अमाउंट दी है? 10,000।
आगे देखते हैं। नेक्स्ट बोला है रिसीव बोला है। रिसीव का मतलब हो गया का ये रिसीव में आएगा। क्या रिसीव कर रहे हैं तुम्हारा? कैश रिसीव कर रहे किसे? सक्सेना से। सक्सेना दिया ना, क्या दिए? सक्सेना। कितना अमाउंट दिए? 80,000 दिए। ओके, बीइंग कैश रिसीव, और यहां नरेशन लिखा था बीइंग कैश पे। स्टॉप पे। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखने का काम करना तुम्हारा। 17 को हमने कमीशन रिसीव किए। क्या किए? कमीशन रिसीव किए। देखना ध्यान से, रिसीव किया तो यहां इन किया 17 को टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट रिसीव कर रहे हैं लोग? 2000। नरेशन बीइंग कमीशन रिसीव्ड। हो गया पार्ट। नेक्स्ट देखो तुम्हारा क्या दिए। नेक्स्ट दिए ड्यू फॉर डोमेस्टिक यूज, 18 को दिए 4000। ड्यू का मतलब क्या होता है? ड्यू का मतलब हो गया आपका विड्रॉन। विड्रॉन किया, पैसा निकाला है हमने। किसके लिए? तुम्हारा डोमेस्टिक यूज का मतलब हो गया तुम्हारा पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज का मतलब हो गया आपका ड्राइंग्स। क्या होगा? ड्राइंग्स। और विड्रॉ कर रहे तो बिजनेस से पैसा जाएगा। जाएगा मतलब आएगा एंट्री तुम्हारा यहां बाय ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, बीइंग कैश विड्रॉन। कितना अमाउंट दिया इसका? कितना पैसा विड्रॉ किए? 4000। अगला ट्रांजेक्शन देखो तुम्हारे क्या दिए। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर दिए। 22 को हमने क्या किया? फर्नीचर सोल्ड किए। फर्नीचर को बेचोगे तो पैसा आपको आएगा, आया ना? तो यहां आएगा आपका फर्नीचर अकाउंट। क्या आएगा? फर्नीचर अकाउंट। कितना अमाउंट दिया आपने? 5000 दिए। डेट क्या है इसका? डेट इसका 22 है। पॉइंट समझ में आया? फर्नीचर सोल्ड किया हमने। ठीक है, अगला देखो तुम्हारा क्या दिए। पेड बोला है, बराबर। पेड कर रहे तो किधर रहेगा आपका? पेमेंट साइड में। क्या पेड कर रहे हो आप? सैलरी पेड कर रहे हो, बराबर। आया ना? 25 बाय सैलरी दिए। कितना अमाउंट दिए आपका? अमाउंट दिए 6000। क्लियर है पार्ट? पेमेंट करोगे तो वहां लिखना, रिसीव करोगे तो यहां लिखना। नेक्स्ट पार्ट दिया आपको, लास्ट वाला दिए रिसीव बोला है। रिसीव का मतलब आप रिसीव में आओगे। डेट क्या तुम्हारा दिए? 30। क्या रिसीव कर रहे हैं? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं? 4000। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव। पॉइंट समझ में है? क्लियर है? ओके, अब आगे देखो तुम्हारा क्या दिए। दैट्स इट, हो गया आपका ट्रांजिशन कंप्लीट। अब करना क्या है तुम्हें पता है क्या? टोटलिंग करना है। टोटलिंग जैसा हमने लेजर में किया था वैसे ही करने का काम करना है। रिसीव का टोटल कर लेते हैं और पेमेंट का टोटल कर लेते हैं। जो बड़ा टोटल रहेगा वो दोनों तरफ हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, मैं फटाफट रिसीव का टोटल कर लेता हूं। ठीक है, रिसीव का टोटल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा ना आपका
रिसीव का टोटल कितना है आपका 2,09,400, पेमेंट का कितना है तुम्हारा 1,22,000। तो जो बड़ा टोटल है कौन सा 2,09,400, वो दोनों तरफ टोटल में मेंशन करेंगे 2,09,400, 2,09,400। ठीक है, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तुम्हारा किसको 1,22,000 को, आपका माइनस में कितना का वैल्यू 87,500। तो जो आपका छोटा साइड है, कौन सा साइड तुम्हारा छोटा है पेमेंट, ठीक है, पेमेंट साइड में हम लोग क्या काम करेंगे तुम्हारा 87,400, कितना 87,400। और ये कौन सा मंथ चल रहा है जुलाई, जुलाई में क्या आ रहा है आपका 31st बाय बैलेंस कैरिड ऑन, कितना 87,400। पॉइंट समझ में आया। और ये 87,400 क्या करेंगे नेक्स्ट मंथ में ब्रॉट डाउन करने का काम करेंगे। नेक्स्ट मंथ क्या आएगा तुम्हारा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट रहेगा 87,400। दैट्स इट, इतना ही करने का काम करना है। ओके